तारिक मसूद साहब का जो जुर्म है वो उनसे बहुत बड़ा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे गुस्ताखी हुई है। तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ना आप लिखना जानते, ना आप पढ़ना जानते, ना आपका कल्चर हमारे कल्चर से मैच करता, आपकी खुराकें हमारी खुराकों से अलग। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। इसलिए मैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मशवरा दूंगा, आजकल वो किसी फॉरेन टूर पे हैं, गालिबन कनाडा गए हैं, तो कुछ अरसा वहीं रहे, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद जमशेद साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। एयरपोर्ट के ऊपर भी उन पर अटैक हुआ, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, अदरवाइज इन्होंने उन्हें भी शहीद कर देना। सही बात है। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, उसका नाम था डॉन, और डॉन मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का एक सुपर हिट डायलॉग होता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। और आज की तारीख में मौलाना तारिक मसूद ये खड़े होकर बोल सकता है कि पाकिस्तान के 50 से ज्यादा थाने मुझे ढूंढ रहे हैं। थाने के पुलिस वाले तो इसको ढूंढ रहे हैं, साथ में 24 करोड़ आवाम ये लठ लेके और ढूंढ रही है। अब इनको रोकना होगा। तो इस लठ से डर के तारिक मौलाना पाकिस्तान आ ही नहीं रहा है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, तारिक मसूद पे मैंने वीडियो बनाया था सबसे पहले, वो इसने देख लिया बंदे ने, जिसमें मैंने ये बोला था इसको पूरी दुनिया से लोग बुलाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसका एक ब्लॉग चैनल भी है, दुनिया में जिस भी मुल्क में जाता है वहाँ के वीडियो बना के डालता है, तो कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ। क्यों? क्या जहालत फैलाते हैं विदेशों में जाके, ये किस टाइप की इनकी सोच है। तो मुझे इसके बारे में पता था कि विदेशों में जाता है, वहाँ भी तकरीरें करता है। ऐसे ये कनाडा में गया हुआ था और कनाडा में जाके इसने एक तकरीर की। अब तारिक मसूद ये बोल रहा है, हिंदू लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये मौलवी लोग जापान जा रहे हैं, कभी ये मौलाना अमेरिका जा रहा है, कभी ये मौलाना हांगकांग जा रहा है, कभी ये मौलाना लोग फलानी जगह जा रहे हैं। देखो तारिक साहब, मैं हिंदू हूँ तो आपको बुरा लग रहा है कि मैं आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आग आप ही की लगाई हुई है और इस आग में सब जलेंगे। नहीं यकीन आता है तो आप ये वाला डायलॉग भी सुन लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूँ आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें। अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है उसे। तेरा क्या होगा कालिया? कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। मैं रुजू करता हूं अपने अल्फाज से, जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूं, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ताज़ा इतलात के मुताबिक बता दूं कि जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं, उनके उस बयान के बाद उन पर तौहीन इस्लाम और गुस्ताखी के फतवे लगना शुरू हो गए हैं। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आग आप ही की लगाई हुई है और इस आग में तुमको भस्म होना पड़ेगा। ये तो होगा। अगर तुम्हारे में दम है, ताकत है, तो पाकिस्तान जाके दिखाओ। तुम तो जज्बे वाली कौम हो, आसमानी कौम हो, किसी से नहीं डरते तुम तो जाओ तो सही। कैसा इस्तकबाल होता है तुम्हारा पाकिस्तान में। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवाई में बातें नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये बंदा सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। ना 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 ना। आज से कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाकया पेश आया था जहाँ एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई गुस्ताखाना बात की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस महीने कितने लोगों को चौक में लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है, उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक है, और इस मरतबा भी मकसद ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि एक दो वाक़यात इस तरह के और पेश आ गए, क्योंकि वो तो अब कोई बड़ी बात यहाँ पर रही नहीं है ना, कि यहाँ पर अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या बच्चों की लड़ाई होती है, जिस तरह रिसेंटली आज से 2 हफ्ते पहले साहिवाल में एक वाक़या पेश आया। 2 बच्चे लड़ते हैं, 17 और 18 साल के 2 बच्चे, उनके वालिदैन बीच में पड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक के वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने कोई गलत बात की है और उसके ऊपर FIR
तैयार हो जाती है। और इस तरह के दीगर वाक़यात, कोयटा का जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सिंध का इलाका उमरकोट, जहाँ पर एक बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो हुआ वो कुछ मुख्तलिफ है इस बार। वो सिर्फ ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें किसी को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मार दिया गया, जो कि रूटीन बन चुका है यहाँ पे। प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको हमने जलाया, सवात में टूरिस्ट को जलाया, जड़ावाला में हमने चर्चेज़ की बर्निंग की सेरेमनी मनाई, ठीक है। तो इसी तरह का एक और वाक़या उमरकोट में सामने आया। डॉक्टर शाहनवाज़ कंबर नामी एक मेडिकल ऑफिसर थे जो कि सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में जॉब करते थे, ठीक है। उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फ़ेसबुक पर कुछ गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है जिसमें डिसरिस्पेक्ट की जा रही है मज़हब की। इस इल्ज़ाम के लगने के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सामने आती है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे से मेरा अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं है फेसबुक का, एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो नंबर 1, द पर्सन वाज डिनाइंग दैट ही हैज़ एवर डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और उसके बावजूद उन्हें घर से भागना पड़ता है क्योंकि जान भी बचानी थी इसीलिए। तो ये सब होने के बाद होता क्या है जी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं उमरकोट के अंदर, जिसमें TLP भी हिस्सा लेती है, कुछ और जमातें भी होती हैं वो भी अपना हिस्सा डालती हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। एहतजाज करते करते ये तो कभी हुआ ही नहीं ना इस मुल्क में कि एक मॉब सड़क पे आया हो और वो रियासत का मजाक उड़ा के ना जाए, तमस्खर उड़ा के ना जाए। तो इसी तरह इस बार भी मॉब ने आग लगा दी पुलिस की वैन को, तोड़ फोड़ की, प्रेशराइज़ किया, और इसके बाद में पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो होता क्या है कि पुलिस की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज़ को गोली मार दी जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशली उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब पुलिस से सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, तो उनका जवाब ये था, जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के उमरकोट के जो, और मीरपुर ख़ास की जो पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने इसीलिए नहीं उसको मारा, वो नाके पे रुका नहीं था इसलिए हमने फ़ायर कर दिया, हमें नहीं पता था ये वही आदमी है जो ब्लास्फेमी के केस में वांटेड है। पहले तो आप कवर अप देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा वाक़या हुआ, डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया गया एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बेरियल के लिए, दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो मॉब वहाँ भी पहुँच गया। उन्होंने कहा कि गोली तो तुमने मार दी है, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक आग जल रही है कि जब तक हमने इसकी लाश की बेहुरमती नहीं करनी, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। क्योंकि मॉब का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, मॉब तो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, ना किसी और मज़हब को। हालांकि अगर मॉब इस्लाम को फॉलो करता तो किस इस्लाम का ये हिस्सा है, आप सब कमेंट्स में लिख के बता दीजिए कि एक शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा, जिसने वो डिनाई कर दिया, ट्रायल शुरू होने से पहले एक तो उसे गोली लग गई, और गोली लगने के बाद जब उसकी लाश को दफनाने जा रहे हैं तो मॉब ये कह रहा है कि ऐसे थोड़ी दफनाने देंगे, पहले तो इसको आग लगाएंगे, पहले यहाँ पर एक बॉनफायर करेंगे इसका। अगर कोई मुझे ये बता देना कि ये किसी भी दुनिया के मज़हब का हिस्सा है कि इस तरह से विक्टिमाइज़ करना किसी को और कुछ साबित होने देने से पहले, चलें ये सारी जितने भी केसेस में आज कोट करूँगा ना, मैं मान लेता हूँ सब ने ये हरकत की है जिसका उन पे इल्ज़ाम था, लेकिन ज़िंदा जलाना कहाँ लिखा हुआ है ये बता दीजिए सिर्फ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्टर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो लाश को जला देते हैं, ठीक है, और उसको म्यूटिलेट करते हैं, तशद्दुद होता है एक मरे हुए इंसान के ऊपर, सही है। इस दौरान, इस सारे वाक़ये के दौरान एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर था प्रेमो कोहली नाम है उसका। उमरकोट में एक बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, एक हिंदू ड्राइवर जिसके धर्म और मज़हब में लाश को जलाना इज़ अ रिचुअल, इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस, वो अपनी जान पे खेल जाता है ऐसे मुसलमान को बचाने के लिए जिसके मज़हब में दफनाया जाना इज़ अ प्रैक्टिस। वहाँ खड़े हुए तमाम मुसलमानों में से किसी एक को ये जहन में नहीं आता कि हमें इसको जलाना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन एक हिंदू जो है who was driving the car is fighting for his burial, for the burial of the ex-boss who was a Muslim, और वो वहाँ से बचा के इस बॉडी को लेकर निकलता है अपनी जान पे खेल के, हालांकि उसको भी मारने लगे थे। और फिर वो जो भी रिमेन्स बचते हैं ना डॉक्टर शाहनवाज़ के, अवल तो रिकग्नाइजेबल ही नहीं था जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, तो उनको दफनाता है प्रेमो कोहली नाम का आदमी। जब तक ये प्रजाति इस ब्रह्मांड में मौजूद है तब तक इस संसार में शांति होने से रही। वाह भाई वाह। जो सबसे ज्यादा शांति के प्रतीक माने जाते थे जैसे यूरोपियन कंट्रीज, आज सबसे ज्यादा उधमदाड़ वहीं मच रहा है, उपद्रव वहीं मच रहा है, और ये पाकिस्तानी तो नेक्स्ट लेवल है भैया। अभी आज की न्यूज बताता जाऊं, ब्रिटेन के अंदर से एक न्यूज निकल कर आ रही है,
सात पाकिस्तानियों को उन्होंने 106 साल की सजा सुना दी है। क्यों सुनाई है पता नहीं? इसके बारे में सर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। चलते फिरते हैवान है, दरिंदे हैं। और इतना बड़ा ये भयानक आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम है, और ये इल्जाम हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा कि पाकिस्तानी जो है वो लड़कियों को अगवा कर रहे हैं, जो गोरियों को और सिखों की लड़कियों को। लानत है तुम लोग पे, लानत। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।